Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. तो कल हम लोगों ने जो किया, कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो हम इसमें तीन चीज़ें कर चुके हैं: कॉइन टॉस, रोलिंग ऑफ डाइस एंड कार्ड्स। ठीक है। अब हम आज बात करेंगे ड्राइंग बॉल्स फ्रॉम बैग। ठीक है। एक बैग है, उसमें डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं, तो उसमें से हमें बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो उसको लेकर जो दिया जाएगा वो बात करेंगे। ठीक है। तो लेट्स से देयर इज़ अ बैग, इट हैज़ 8 रेड balls, 5 green balls and 3 let's say blue balls। ठीक है। एक बैग है, उसमें ये तीन तरह की, तीन कलर्स की जो है वो बॉल है। दैट इज 8 रेड, 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू। तो एंड वन बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द बैग। ठीक है, वन बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द बैग। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल? बताएं। आपको एक बॉल पिक करनी है, वो रेड होनी चाहिए, तो यानी कि टोटल आउटकम्स तो आपके, ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 16। ठीक है। तो टोटल आउटकम्स विल बी 16 C1। यस और नो? यस सर। है ना? और ऊपर आपको रेड चाहिए, तो फेवरेबल मतलब इन रेड में से एक पिक करनी है। तो दिस विल बी 8 C1 अपॉन 16 C1, और यू कैन से सिंपली 8/16, दैट इज 1/2। ठीक है बात? क्लियर है? अब आप मुझे इसमें दो और बता दीजिए। One ball is drawn at random. What is the probability that it is not blue? It is not blue in color. The ball drawn is not blue in color. 13/16। 13/16। ठीक है। नॉट ब्लू का मतलब है कि ब्लू नहीं होनी चाहिए। इट कुड बी रेड, इट कुड बी ग्रीन, तो इन दोनों में से एक बॉल पिक करनी है। दैट इज 13, 13 C1 अपॉन 16 C1। सो दिस कम्स आउट टू बी 13/16। क्लियर है? ठीक है। नाउ लेट्स से टू बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, टू बॉल्स आर ड्रॉन। Give me the probability that both the balls are of same color. Now two balls are drawn at random. What is the probability that both the balls are of same color? बताएं। Both the balls are of same color. क्या होगा? Both the balls are of same color, बताओ। अरे बोलो। सर 1 मिनट कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगाना है, इसमें इतना क्या करना है?
41/120। 41/120, ठीक है। गणेश कुमार हो गया? सेम सर। नहीं हुआ? नहीं सर, सेम आंसर सर, सेम आंसर 41 है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो टू बॉल्स आर ऑफ सेम कलर मतलब या तो दोनों बॉल्स रेड हैं, या दोनों वाइट हैं, या दोनों ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, ग्रीन एंड ब्लू। तो दो बॉल्स रेड की यानी कि 8C2, ग्रीन की तो 5C2 और ब्लू की तो 3C2, ठीक है। बीच में आएगा प्लस, क्योंकि आइदर और होगा, या तो ये या ये या ये। और 16 में से दो बॉल सेलेक्ट करनी है तो 16C2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 41/120, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट, थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। Now three balls are drawn at random. Give me the probability that all three balls are of different color. तीन बॉल ड्रॉ करी हैं, मेरे को आप उसी में बता देना आंसर, सी के टर्म्स में बता देना। Three balls are drawn at random. What is the probability that all three balls are of different color? सर 8C1, 5C1, 3C1 by 16C3 हम्म के बीच में इंटू रहेगा। ठीक है। मतलब ऑल थ्री बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर का मतलब है कि एक रेड है, एक ग्रीन, क्या वो ग्रीन है ना, हाँ, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है, ठीक है। तो 8C1 रेड, 5C1 ग्रीन, 3C1 ब्लू, ठीक है। तीनों ही बॉल पिक होंगी और नीचे आएगा 16C3, ठीक। वन मोर लास्ट, थ्री बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ दोज थ्री बॉल्स टू आर रेड एंड वन इज ग्रीन? Three balls are drawn at random. What is the probability that out of those three balls two are red and one is green? बताएं। हम्म 8C2 into 5C1 by 16C3। हम्म टू रेड मतलब आठ में से दो, 2C, 8C2, ग्रीन एक, बीच में मल्टीप्लाई तीन बॉल्स अपॉन 16C3, ठीक है। क्लियर है? गणेश कुमार क्लियर है ना? सुशांत हाँ सर, सेम। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। A bag contains a bag contains a bag contains 15 red balls. A bag contains 15 red balls and 20 black balls. 15 red balls and 20 black balls. Full stop. Each ball is numbered. Each ball is numbered either 1 or 2 or 3, ठीक है। There are 15 red balls and 20 black balls और हर बॉल पे एक नंबर लिखा हुआ है, या तो 1 लिखा है या 2 या 3। लिखिए यहाँ तक, यस सर। आगे लिखिए। 3 के आगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट, राइट डाउन 20% of the red balls are numbered 1. 20% of the red balls are numbered 1 and
40% of them are numbered 3. ठीक है, टोटल बॉल्स जितनी है उसका 20% रेड बॉल्स की बात हो रही है. 20% आर नंबर्ड 1, 40% आर नंबर्ड 3. ठीक है, फुल स्टॉप. Similarly among the black balls, similarly among the black balls, similarly among the black balls, comma, 45% are numbered 2, 45% are numbered 2, 45 में 2 लिखा है, and 30% are numbered 3, and 30% are numbered 3. फुल स्टॉप. ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए. 15 रेड बॉल्स हैं, 20 ब्लैक बॉल्स हैं. हर बॉल में नंबर है या तो 1 या 2 या 3. 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1 and 40% of them are numbered 3. Similarly among the black balls, 45% are numbered 2 and 30% are numbered 3. Full stop. A boy picks a ball at random. A boy picks a ball at random. एक बॉल पिक करता है. फुल स्टॉप. He wins if the ball is red. If the ball is red and numbered 3. He wins if the ball is red and numbered 3. Or if it is black and numbered 1 or 2. Or if it is black and numbered 1 or 2. 1 and 2. Sorry, black and numbered 1 or 2. ठीक है, फुल स्टॉप. तो what is the chances of his winning? What is the chances of his winning? करिए. Sir, 4/7. 4/7. गणेश कुमार हो गया. एक सेकंड सर. सर 20/35. सिंप्लीफाई करो उसको. सर 4/7 सर. टोटल रेड बॉल आर 15. ठीक है, टोटल ब्लैक बॉल्स आर 20. रेड बॉल्स नंबर्ड 1 कितनी है? 20% है ना, 20%. और 2 वाला में कितना है? 2 नहीं पता, 3 पता है, 40%. तो यानी कि बाकी बचा हुआ जो है कितना, 40% वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है.
सिमिलरली ब्लैक की अगर बात करें तो ब्लैक आर टोटल 20 बॉल्स, उसमें से 45% आर नंबर 2, 45% आर नंबर्ड 2, ठीक है, एंड 30% आर नंबर 3। तो ये मिला के हो गया 75%। तो दैट मीन्स 25% इज 1। क्लियर है? ठीक है ना? तो इसके बाद अब आपको इनका नंबर निकाल लेना है यहाँ से कि 20% ऑफ 15, 20% मतलब 1/5, तो दिस मीन्स 3 बॉल्स, 40% मतलब 6, 40% मतलब 6। ठीक है, तो जो परसेंटेज के टर्म्स में दिया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर्स में। सिमिलरली यहाँ से आप करेंगे तो 25% मतलब 1/4, दैट मीन्स 5, 45% मतलब 9, एंड दिस इज 6। ठीक है, अब वो जीतेगा कब? आपको एक बॉल पिक करनी है। यू हैव टोटल हाउ मेनी बॉल्स? 35। ठीक है, तो 35 में से एक बॉल अगर आपको पिक करनी है तो टोटल आउटकम्स विल बी 35C1। ठीक है, अब वो जीतेगा कब? जीतने के लिए कौन कौन सी बॉल्स उसके लिए फेवरेबल हैं? इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3, बॉल इज रेड नंबर 3 यानी कि ये 6 बॉल्स ये फेवरेबल है, एंड द बॉल इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2 यानी कि ब्लैक में 1 और 2, यानी कि वो इन बॉल्स में से अगर कोई भी बॉल पिक करेगा तो वो जीत जाएगा, ही विल विन। अब ये बॉल्स कितनी है? दीज आर 14 एंड 6, दैट इज 20। तो फेवरेबल आउटकम्स विल बी 20C1 एंड दिस इज टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 20/35 और यू कैन से 4/7, 5 से कैंसिल करके। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018। ठीक है, जो दो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से एक तो ये है 2018 में। ठीक है, क्लियर है? Yes. चलो, तो ये बॉल्स वाले क्वेश्चन भी हो गए, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है। कुछ थोड़ा सा मिसलिनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, दो चार। चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, 53 संडेज in a non-leap year? What is the probability of having 53 Sundays in a non-leap year? 53 Sundays, बताइए। What is the probability of having 53 Sundays in a non-leap year? हम्म, आ गया? डन?
जब हो जाए तो बताइएगा। हो गया? हाँ सर, हो गया हो गया। आंसर? 1/7। गणेश कुमार? सर मेरे को 52 वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे आ रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं रहे हो। वो एक्स्ट्रा डे को कुछ भी हो सकता है ना, संडे। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। देखो, बात हो रही है नॉन लीप ईयर की। नॉन लीप ईयर मतलब टोटल 365 डेज डिवाइडेड बाय 7 यस। यू विल हैव 52 50। वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। यस सर। ठीक है, वही ऑड डे। तो सीधी सी बात है कि ये जो 52 वीक्स हैं ये कंप्लीट वीक्स हैं, तो इनमें तो 52 संडेज होंगे। हम्म। ठीक है। यस सर। अब जो ये एक दिन एक्स्ट्रा है, ये एक दिन क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है। हम्म। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हो गए? अब इनमें से हमको तो एक ही दिन, मतलब एक ही दिन चूज करना है। दीज आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम्म। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 7, है ना? कि 7 दिन कुछ भी हो सकता है, यस सर। बट होगा तो इन 7 में से इसके बाहर तो नहीं हो सकता। हम्म। अब जो हमें फेवरेबल है, हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि इट शुड बी संडे। तो हमारे लिए तो एक ही फेवरेबल है ना आउट ऑफ दो 7। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, 1/7। ठीक है, यस और नो? मतलब वो संडे के लिए क्या, वो किसी भी दिन के लिए हो। ठीक है, मतलब नॉन लीप ईयर में किसी भी दिन की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हैविंग दैट डे एज 53 डेज, मतलब 53 मंडेज, 53 ट्यूसडेज, कुछ भी, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 ही होगी। ठीक है बात? सर इसमें लीप ईयर में हो सकता तो अभी वो रुको, टू अभी डेज रुको, रुको, अभी रुको। पहले नॉन लीप ईयर तो समझ लो। नॉन लीप ईयर समझ गए? यस सर। क्लियर है? हाँ। अब इसी को अगर हम लीप ईयर में कन्वर्ट करें, लीप ईयर में देयर आर 366 डेज डिवाइडेड बाय 7, तो वी हैव 366, 365 वीक्स, कंप्लीट वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है ना?
2 डेज आएंगे एक्स्ट्रा। अब ये जो 50, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं 52 वीक्स, तो 52 वीक्स मतलब 52 संडेज, अगर हम संडेज की बात करें तो 52 संडेज हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो 2 दिन है एक्स्ट्रा, ये क्या होंगे, ये क्या हो सकते हैं? दीज टू कैन बी व्हाट, क्या क्या हो सकते हैं ये 2 दिन, बताओ। संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ मतलब वेडनेसडे। कोई भी दिन हो सकते हैं वीक के, बट कंडीशन ये है कि वो कंजिक्यूटिव डेज ही होंगे। ठीक है, लेट से स्टार्ट करें अगर, तो संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। ठीक है, ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो इन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेट से 53 संडेज, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, तो टोटल आउटकम्स तो 7 है अभी भी, है ना। और इसमें से हमारे लिए फेवरेबल कौन कौन से है? एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, संडे मंडे होगा या सैटरडे संडे होगा, तो दोनों ही सिचुएशन में 2 संडे आ जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना? तो हाँ सर। दोनों में से ही संडे मिल जाएगा ना हमें, या तो इसमें हो या इसमें हो, तो दोनों में से एक संडे मिल जाएगा। तो आंसर विल बी 2/7, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 2 है ना। वो किसी भी दिन के लिए होंगे, संडे के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी दिन आप लोगे तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम इस सिचुएशन में 2 ही होंगे। आप मंडे ले लो तो मंडे के लिए आपका एक ये वाला फेवरेबल है और एक ये वाला फेवरेबल है, सॉरी ये वाला और ये वाला। या तो संडे मंडे हो या मंडे ट्यूसडे हो, दोनों में ही एक मंडे आ जाएगा एक्स्ट्रा। क्लियर है बात? यस सर। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि अगर नॉन लीप ईयर में 53 डेज पूछा हो किसी भी दिन के लिए, तो आंसर इज ऑलवेज 1/7, और लीप ईयर में अगर पूछा हो तो इट इज ऑलवेज 2/7। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सपोज यू आर थ्रोइंग stones, suppose you are throwing stones which are landing within a plot. Suppose you are throwing stones which are landing within a plot of dimension, within a plot of dimension 5 meter क्रॉस 4 मीटर, मतलब 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर का एक प्लॉट है और आप उसमें कुछ पत्थर फेंक रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग द स्टोन्स, what is the probability of landing the stones within a circular area of radius, within a circular area of radius 1 meter? What is the probability of landing the stones within a circular area of radius 1 meter lying at the center of the plot?
11 by 70. 11 by 70. 17 70. 70 11 by 70 ठीक है। गणेश कुमार हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ मेरा। करो फिर। क्यों नहीं हो रहा? मैं क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन नहीं सुन स्टक रहे? हुआ है सर। क्वेश्चन हाफ लिखा सर मैंने, फुल पूरा नहीं लिखो। लिखा। कहाँ से नहीं लिखा बताओ? प्लॉट ऑफ डायमेंशन 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर। 4 मीटर। इसके आगे भी बचा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग दिस लैंडिंग द स्टोन्स विद इन अ ओके सर। सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 1 मीटर lying at the center of the plot। ओके सर। अब करो। सर 5/20। हम्म ठीक है। तो ये कोई प्लॉट है। दिस इज लेट्स से 5 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। ठीक है। इसके सेंटर में देयर इज अ सर्कुलर एरिया। इसका रेडियस है 1 मीटर। तो अगर आप इस पूरे प्लॉट पर एक स्टोन्स फेंक रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पर लाई करेगा? तो प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल, आपको दोनों का एरिया कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, मतलब फेवरेबल एरिया जो हम है वो कितना होगा? इसका एरिया सर्कुलर एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड आर इज 1। सो पाई दिस इज फेवरेबल और इस पूरे का एरिया विल बी 5 into 4 दैट मीन्स 20। तो फेवरेबल अपॉन टोटल दैट इज पाई/20, या इसको आप 22/7 अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल होके दिस विल कम आउट टू बी 11/70। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। A missing helicopter is reported. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region. Somewhere in the rectangular region shown in the figure. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure. Full stop. What is the probability? What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? ठीक है। तो ये पूरा रेक्टेंगल एरिया है, इसमें यहाँ पर देर इज़ अ लेक। ठीक है, दिस इज़ अ लेक। दिस टोटल लेंथ इज 9 किलोमीटर। दिस इज 4.5 किलोमीटर्स। ठीक
ठीक है, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर दिस इज 3 किलोमीटर एंड दिस इज 6 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक। ठीक है, ये कुछ फॉरेस्ट एरिया मान लीजिए इसको, this is let's say the forest area and this is the lake। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, बिल्कुल सेम है। Five by 27. 5/27। ठीक है, आ गया। सेम आंसर सर। देखो तो वही करना है, टोटल एरिया वो टोटल हो गया और लेक का एरिया फेवरेबल हो गया। तो लेक का एरिया कितना आएगा, 3 इंटू 2.5 दैट इज 7.5 है ना, अपॉन टोटल इज 9 इंटू 4.5। तो इसको यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी 15 9 9 से 5 और ये 3 टाइम्स, तो दिस इज 5/27। क्लियर है, ठीक है ना, आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। अराउंड अराउंड आर्चरी टारगेट, अराउंड आर्चरी टारगेट of diameter 1 meter, around archery target of diameter 1 meter is marked with 4 scoring regions, is marked with 4 scoring regions from the center outwards, from the center outwards, from the center outwards as red, blue, yellow and white। ठीक है, फुल स्टॉप। द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज, the radius of the red band is, the radius of the red band is 0.2 meters, the radius of the red band is 0.2 meters, full stop। The width of all remaining bands is equal, the width of all remaining bands is equal, full stop, if
if archers throw arrows towards the target, if archers throw arrows towards the target, comma, what is the probability that the arrows fall in the red region? What is the probability that the arrows fall in the red region of the archery target? So 4/25. 4/25। एक बार और चेक करो। कितना आ रहा है गणेश कुमार? 7 seconds sir. बाकी सारे बैंड में भी निकालो। रेड आपने निकाल लिया, येलो पर निकालो कितनी आ रही है। Sixteen by 25. 16/25 हम्म, येलो पे। हाँ सर येलो पे। पहला वाला ठीक है आपका, दूसरा वाला ये वाला गलत है। रेड वाला तो ठीक है, पर इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो एक बार क्या क्या है। रेड, ब्लू, येलो एंड वाइट। रेड, ब्लू, येलो और वाइट, ठीक है, बराबर मान लेना है इनको। तो ये है रेड, ये है ब्लू, ये है येलो, ये है वाइट, ठीक है। इसका आपको रेडियस दिया हुआ है, दिस इज 0.2 और टोटल रेडियस कितना है 0.5, ठीक है 0.5, क्योंकि टोटल आपको डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर का, टोटल रेडियस विल बी 0.5 और ये 0.2 है और बाकी तीनों की विड्थ आपको बताया कि बराबर है, तो यानी कि ये सारे कितने होंगे 0.1 के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे रेड का पूछा जाए तो रेड के लिए क्या होगा, रेड का एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो रेड का एरिया विल बी पाई 0.2 का स्क्वायर
और टोटल एरिया विल बी पाई 0.5 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 4/25। ठीक है, क्लियर है? दिस इज फॉर रेड। अगर मैं येलो के लिए पूछूं तो येलो के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है। ठीक है, दैट इज पाई, येलो का रेडियस 0.4। ठीक है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, ये वाला एरिया। ठीक है, जो मतलब ब्लू और रेड का एरिया वो माइनस करना पड़ेगा, तभी इतना एरिया आएगा केवल स्ट्रिप का। तो दिस विल बी पाई इंटू 0.3 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन पाई, और पूरे का एरिया तो वही है 0.5 स्क्वायर। पाई 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 कैंसिल आउट, दिस कम्स आउट टू बी 16 माइनस 9 अपॉन 25, तो दिस इज 7/25। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। जो आपने 16/25 निकाला वो ये वाला एरिया है पूरा, उसमें हाँ ये वाला सर। एरिया हटाना पड़ेगा ना, ये वाला, क्योंकि केवल येलो तो केवल इस स्ट्रिप में होगा ना बस। यस सर। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016। ठीक है, तो 2016 में ये दो सवाल मैंने आपको बता दिए इसके, एक 16 में आया है और एक वो बॉल्स वाला जो पीछे किया 18 में आया है। ठीक है, क्लियर है दोनों क्वेश्चन? पिछले 15 ईयर्स में 2011 से लेकर अभी तक ये दो ही क्वेश्चन आए हैं प्रोबेबिलिटी के एग्जाम में। चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। अ प्रॉब्लम इज गिवन टू टू स्टूडेंट्स, अ प्रॉब्लम is given to two students whose chances of solving it are whose chances of solving it are 1/2 and 1/3 respectively। ठीक है, दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया है। पहला स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और दूसरा वाला स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, तो फुल स्टॉप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? What is the probability that the problem will be solved? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? What is the probability that the problem will be solved? हम्म 2/3। हम्म आसमा हो गया?
नहीं सर, ये आप करवा दो। देखो, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। ए जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 1/2। और बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 1/2। 1/2, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों का सम 1 होता है। तो सिमिलरली ए की प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की 1/3, तो सॉल्व नहीं करने की कितनी होगी? 2/3। 2/3, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, कि प्रॉब्लम जो है वो दोनों प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम इन दोनों बच्चों को दी है, ए उसको सॉल्व कर सकता है 1/2 प्रोबेबिलिटी है, बी कर सकता है 1/3। नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कौन सॉल्व करे उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब है कि या तो ए सॉल्व करे, या बी सॉल्व करे, या दोनों सॉल्व कर दे। हाँ सर। तो इन दैट सिचुएशन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, यस ठीक सर। है। तो इसका मतलब ये है कि दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड एटलीस्ट बाय वन ऑफ देम, हाँ। कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। यस सर। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम के लिए या तो आप इसको पूरा निकाल के करो कि ए सॉल्व करे बी ना करे, या बी करे ए ना करे, या दोनों कर दें, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एटलीस्ट अगर आपसे लिखा है कि एटलीस्ट कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो? 1 - कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। और हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व ना हो का मतलब है कि ए भी सॉल्व ना करे और बी भी सॉल्व ना करे, क्योंकि तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब दोनों में से कोई भी नहीं कर पाएगा, तो है ना। यस। तो आप या तो पूरा तीनों, मतलब तीनों चीज़ें कैलकुलेट करके ऐड करो, या फिर सीधे 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम नॉट सॉल्व होने का मतलब है कि ए भी सॉल्व ना कर पाए और बी भी सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। तो 1 - ए सॉल्व ना कर पाए दैट इज 1/2, और बी भी सॉल्व ना कर पाए दैट मीन्स 2/3, ठीक है। तो दिस बिकम्स 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो 2/3 चांसेस हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 1/3 चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। और एक मेथड सर। है और एक मेथड जो और एक मेथड, आप सॉल्व। उसको वही ना, जैसे ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बी नहीं कर रहा है, ठीक है। ए सॉल्व नहीं कर रहा है बी कर रहा है, और ए और बी दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो 1/2, बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है 2/3, ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है 1/2, बी सॉल्व कर रहा है दैट इज 1/3, और दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज 1/2 इंटू 1/3। तो ये आपका हो गया 2/6, 1/6, 1/6, so that comes out to be 4/6, that means 2/3, ठीक है। क्लियर है? हाँ। यस सर। या तो ऐसे निकाल लो पूरा, या फिर वही, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप समझ गए तो वो एक ही निकाल के हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसका एक मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, बट वो हमारे उसमें काम का नहीं है। क्वेश्चन मतलब जैसे यही दिया हुआ है और इसमें ये दिया है कि मतलब इट इज़ गिवन दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बीइंग सॉल्व्ड बाय ए और इट इज बीइंग सॉल्व्ड बाय बी, ठीक है। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, कि मतलब कोई काम हो गया है लेकिन वो ए ने ही किया है या बी ने ही किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताओ, ठीक है। ओके सर। तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिचुएशन है, वो हमारे उसमें नहीं आती है। तो क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन और करने हैं। लिखिए, इसमें अब हम थोड़ा सा जो पीछे अभी हम ये करके आए हैं पीएनसी, है ना, उसके साथ मिक्स करके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट in all arrangements of, what is the probability that in all arrangements of
शुगर, द वर्ड इज शुगर, SUGAR, ठीक है, ये वर्ड है शुगर। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बताना है दैट इन ऑल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड शुगर both vowels are always together. What is the probability that all vowels, both vowels, दो ही vowels हैं, both vowels are always together, उसकी क्या probability है वो बतानी है। मतलब सिंपली कुछ नहीं है, आपको नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, और फेवरेबल कैसे निकलेंगे, जिसमें आप दो वॉवल्स को साथ बिठा लेंगे, बस वो फेवरेबल वो टोटल, उसको डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 2/5। 2/5, ठीक है। तो वर्ड अगर ये है, इसमें कुछ भी रिपीटिशन तो है नहीं, 5 लेटर्स ऑल यूनिक, तो टोटल अरेंजमेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल, है ना। और उसमें से दो वॉवल्स दैट इज यू और ए, इनको अगर साथ बिठाना है ऑलवेज टुगेदर, क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ, है ना, और बाकी तीन को एक साथ, SGR। अब ये 4 हो गए तो 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद इनका इंटरनल अरेंजमेंट तो 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज योर फेवरेबल आउटकम, दिस इज टोटल आउटकम, डिवाइड कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट हो गया, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2/5, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात, क्लियर है, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। 3 digits are chosen at random, 3 digits are chosen at random from 1 to 9, एक से लेकर 9 तक, from 1 to 9 3 digits are chosen at random without repeating any digit, ठीक है, digits cannot be repeated, full stop। what is the probability, what is the probability that their product is even, what is the probability that their product is even, कि प्रोडक्ट इवन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। थ्री डिजिट्स पिक करने हैं आउट ऑफ 9 डिजिट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन। बताइए। प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, कल भी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन एक डाइस के केस में। 37/42। 37/42, ठीक है, ठीक है गणेश कुमार, हो गया, यस सर 37/42। ठीक है। तो आपको 3 डिजिट पिक करनी है आउट ऑफ 9, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि टोटल आउटकम्स विल बी 9C3, है ना, या फिर वही
3 डिजिट अगर चूज़ करनी है आउट ऑफ 9, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और 1 to 9 है तो पहले के लिए 9 ऑप्शन, दूसरे के लिए 8 और तीसरे के लिए 7। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो तब भी यही आएगा। ये तो हो गया टोटल आउटकम्स। अब आपको फेवरेबल आउटकम्स जो चाहिए उसमें आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, ऑड, सॉरी इवन। प्रोडक्ट अगर आपको इवन चाहिए तो इवन को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो लंबा पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि इवन, क्योंकि इवन प्रोडक्ट आने का मतलब ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर शुड बी इवन। ठीक है, एटलीस्ट वन, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी नंबर अगर इवन होगा तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक इवन है और एक इवन है तो फिर वो कहाँ पर है, या दो इवन है या तीनों इवन है ना। 3 इवन में तो ठीक है, वो तो चलो एक ही सिचुएशन बनेगी कि तीनों नंबर इवन हो गए। लेकिन अगर आप 2 इवन या एक इवन करते हो तो फिर उसमें आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि एक इवन यहाँ पर है तो कितने अरेंजमेंट्स, यहाँ पर है तो कितने अरेंजमेंट, यहाँ पर है तो कितने, फिर सिमिलरली 2 इवन है तो उसको अरेंज करना पड़ेगा, वो लंबा पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप इसमें से जितने भी प्रोडक्ट ऑड बनेंगे उसको हटा लीजिए। ठीक है, तो ऑड प्रोडक्ट बनने का मतलब है कि तीनों पोजीशन पर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर्स, है ना। तो पहले पोजीशन पर ऑड, अगर हम बात करें 1 to 9 तो देयर आर ऑड नंबर्स इज 1, 3, 5, 7 एंड 9। टोटल 5 ऑड है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब या तो आप इनमें से सीधे सीधे 5C3 कर लो, है ना, या फिर 5 × 4 × 3, दोनों सेम ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली प्रोबेबिलिटी इससे जो आएगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन ऑड प्रोडक्ट, है ना। 5 × 4 × 3 अपॉन 9 × 8 × 7। तो इससे आप इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, इससे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो दिस विल कम आउट टू बी 5/42। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, प्रोडक्ट इज ऑड। आपको अगर इवन चाहिए तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन विल बी 1 - 5/42, दैट इज 37/42। ठीक है, ऐसे करा होगा। हाँ सर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बैट्समैन स्कोर, ये जो हमने पीछे स्कोरिंग वाला क्वेश्चन किया था ना एक पीएनसी में, वो वाला है। बैट्समैन स्कोर 25 रन्स, बैट्समैन स्कोर 25 रन्स थ्रू सिंगल्स, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली। बैट्समैन स्कोर 25 रन्स थ्रू फोर्स, through singles, fours and sixes only. Full stop. What is the probability that he scores those runs? What is the probability that he scores those runs without hitting a six? Without hitting a six. Seven by 25. चेक करो एक बार। हम्म, हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं?
टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं? बताओ टोटल आउटकम्स। 25 रन बनाने हैं 1 4s और 6s के थ्रू। ये तो पीछे किया हुआ था हमने। 16 6 सर 7 by 16 तुम भूल गए हो, जो पीछे किया वो सब भूल गए। और पीछे क्या किया, अभी पिछला ही चैप्टर था वो। क्या हो रहा है ये? गणेश कुमार हो गया? सर कर रहा है सर। भाई प्रैक्टिस करो, इतनी देर में नहीं होगा काम, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आधा टाइम तो क्वेश्चन सोचने में लगता है कि करना कैसे है ना? यस यहाँ पर सर। तो फिर भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मतलब देखे टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता है, करने में ही टाइम लगता है। बट एग्ज़ाम में कई सारे टॉपिक्स के, खासकर नंबर सिस्टम वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐसे आएंगे जो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है? यस सर। तो उसका टाइम भी वही 2 घंटे में से ही तो निकालना है, सोचने के अलग से टाइम थोड़ी मिलेगा। इसलिए अगर चीज़ों को आप सोच पा रहे हैं कि करना कैसे है, तो करने की थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं, ठीक है? ठीक है सर। हर स्टेप को लिखना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को मेंटली भी करें और स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएं अपने करने की। हाँ भाई, आंसर बताओ। ओके सर। 19। हैं? 19। पूरा आंसर बताओ, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? आसमा, हाँ सर। कितनी आ रही प्रोबेबिलिटी बताओ? नहीं सर, नहीं आ रही मुझे। अरे क्यों नहीं आ रही यार, पिछले चैप्टर ही तो करा है। हाँ सर, आपने जो बताया वो उसी के हिसाब से किया, पर आगे क्या करना है? देखो 25 रन बनाने हैं, यही तो बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लेना है कि नहीं? हाँ हाँ, फिर इसकी उसके रेंज हिसाब देखनी है कि एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। से 0 to 4। 0 to 4, ठीक है? तो एक्स, वाई, जेड, और यहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ वेज। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, तो 4y प्लस जेड बिकम्स 25। तो जेड वाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? 0 to 6। 0 to 6, यानी कि कितने तरीके? 7 ways। 7। अगर इसकी वैल्यू है 1 तो दिस कम्स आउट टू बी 19। तो इसकी रेंज 0 to 4 होगी। 4 होगी, तो ये 5 हो गया। हाँ। अगर ये 2 है तो यानी कि 12, तो ये 13 हो गया। अब 0 to 3। 3, तो ये कितना हो गया? 4। 4। अगर ये 3 है तो यानी कि ये 18 हो गया, तो उधर गया तो 7 बचा, तो 4y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो ये 0 to, बताओ 0 to, ये कितना? अगर ये 3 है तो ये 0 to कितना? देखो 2 2 2। 2 कैसे यार, 4y प्लस जेड इक्वल टू 18 होगा, ये तो 7 नहीं बचेगा यहाँ। हाँ सर। 1। तो 0 to 1 होगा ना, दैट मीन्स 2 वेज। हाँ सर। और अगर ये 4 होगा तो दिस कम्स आउट टू बी 24। तो 4y प्लस जेड इक्वल टू 24 होगा। 24 होगा, तो ये 0 मतलब ये 1 हो गया। तो 4y प्लस जेड इक्वल टू 1, तो यानी कि ये 0 0। तो ये कितना तरीका? 1। एक। अब टोटल नंबर ऑफ वेज जोड़ो, कितना आ रहा है? 19। 7 + 5 12, 16 17 18 19, ठीक है? हाँ और सर। यही एग्जैक्ट वैल्यू लेके हमने पीछे भी किया था, तो कहाँ पर गड़बड़ हुई इसमें? सर आपने विदाउट 6 बोला ना, तो फिर मैंने 6 को पूरा हटा दिया, तो मैंने अरे 7। नहीं, टोटल आउटकम्स तो पहले यही होंगे ना। हाँ, टोटल आउटकम तो 19 हो गया। आप विदाउट 6 बोल रहे थे, इसीलिए मैंने 6 को पूरा हटा दिया, तो 7 बाय ऐसे बोला। 6 को पूरा हटाओगे, अब वो ये तो टोटल आउटकम्स है ना। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे?
फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? 7 होगा। हाँ, सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि 6 नहीं मारा है, मतलब 6 की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 का मतलब है 7, दिस इज योर फेवरेबल आउटकम। हाँ तो मैंने ये आंसर बोला सर। 7/19 बोला था आपने? नहीं 19 नहीं बोला। तो फिर आपने जहाँ तक मुझे आंसर मेरे को सुनाई दिया, आपने 7/25 बोला था। शायद बोला होगा सर, पर मैंने 7 ये 06 को हटा के बोल रही थी। वो ठीक है, 7 वाली प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। आंसर अगर आपने 7/19 बोला है तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आंसर आपका 7/25 सुनाई दिया है। नहीं नहीं सर, मैंने 25 वो ऊपर का 25 लिखा है ना, उसके हिसाब हाँ से 7/25 बोला मैंने। हाँ, तो फिर वो गलत था आंसर, ठीक है, क्योंकि पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज इज 19, उसमें से फेवरेबल आउटकम तो वो ठीक है कि फेवरेबल आउटकम मतलब जिसमें 6 नहीं मारा है, ठीक है, तो दैट बिकम 7, तो 7/19 दिस इज योर आंसर, ठीक है। ठीक है सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए। 1 मिनट सर, इसको तो हाँ, लिख इसको लिख लीजिए, ये तो पहले किया ही है वैसे हमने, ये तो वैल्यूज़ भी वही थी, इसमें कोई वैल्यूज़ में भी चेंज नहीं था। याद नहीं है सर, पिछले साल का था वो। अरे अभी करा है यार, पिछले हाँ साल क्या, ऐसे। अभी तो किया कुछ दिन पहले। सॉरी सर। क्या हो गया यार, है भाई, इतना इतना क्या प्रेशर है दिमाग में? अभी तो किया था, 2-3 दिन पहले तो किया है, लास्ट में जब क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग पीएनसी के, तो वहां पर मैंने करवा दिया था, यही एग्जैक्ट वैल्यूज थी। 2 पन्ने पलट के देखोगे पीछे दिख जाएगा वो। ऐसा मत करो यार, अभी तो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करनी पड़ेंगी चीज़ें, अभी तो फेब चल रहा है, अभी तो 3 महीने हैं पेपर के, 3 महीने से ज़्यादा हैं, 100 दिन है अभी कम से कम। 100 दिन तक कैसे रिटेन रहेगा ये? ऐसा मत करो, रिवाइज करते रहो। क्यों भाई गणेश कुमार, सही है सर। गलत थोड़ी कह रहे हैं हम, गलत कह रहे क्या? नहीं सर, सही है तो सर। रिवाइज तो करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो कैसे याद रहेगा बताओ। फिर भी क्या होता है सर, थोड़ा प्रेशर ही लगता है सर। क्या लगता है? प्रेशर प्रेशर लगता है प्रेशर लगता है? सर। प्रेशर किस बात का लग रहा है? प्रेशर इज प्रिविलेज कह तो दिया मैंने, तुम्हें पूरी कहानी समझा दिया, अब उसके बाद भी तुमको कहोगे प्रेशर लग रहा है यार। सर आप कुछ कितना भी समझ लो, वो थोड़ा रहेगा ही, बैक ऑफ द माइंड रहता है। अरे तो बैक ऑफ द माइंड रहता है तो ध्यान यही रखना है, प्रेशर इज प्रिविलेज, और क्या है, सीधी सी बात है, देखो प्रेशर तो होना ही है ना। उसका माइंड में ये देखो आता एक है। चीज, एक चीज होती है, थोड़ा सा प्रेशर या थोड़ा सा एंग्जाइटी जो है ना वो होनी ज़रूरी है, पता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। आप कभी एक चीज़ को मतलब खुद रियलाइज़ करके देखो, जैसे आपको आपको मान लो कोई काम करना है, ठीक है, लेकिन उस काम को करने के लिए अगर आपके अंदर से कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा है, कोई एंग्जाइटी फील नहीं हो रही है ना, तो आप उस काम को मतलब करने में रिलेक्टेंट हो जाओगे, ठीक है, आपको लगेगा कि अरे चलो छोड़ो नहीं करते हैं, या मतलब बुझे मन से कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा या थोड़ा सा आप एंग्जाइटी फील करोगे ना उस काम को लेकर, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है, ये साइंटिफिक है, ये मैंने कुछ नहीं बनाया इस थ्योरी में, है ना, ये साइंटिफिक रिजल्ट्स बताते हैं इस तरीके का कि थोड़ा सा एंग्जाइटी या थोड़ा सा प्रेशर जो है वो होना ज़रूरी है, उससे आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, एंग्जाइटी भी इतनी अच्छी नहीं है या प्रेशर लेना भी इतना अच्छा नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बट एक ऑप्टिमम लेवल जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और प्रेशर देखो होगा, मैंने आपको पहले दिन से ही ये बात बोली है कि यूपीएससी हल्के लोगों का काम तो है ही नहीं, ठीक है, हल्के लोगों का इन द सेंस कि जो चीज़ों को मतलब क्या कह सकते हैं, झेल नहीं सकते, या डरपोक जिनको मैं कहूँगा, ठीक है, डरपोक लोगों का यूपीएससी नहीं है भाई, ठीक है। और इस फील्ड में अगर आप आए हो तो आपको सबसे पहली चीज़ अपनी मेंटल जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके से करनी होगी कि भाई प्रेशर तो होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात, प्रेशर अभी भी होगा, और एक बार क्लियर हो जाओगे जॉब लग जाएगी तो प्रेशर उसके बाद और ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर क्लियर कर लिया उसके बाद ज़िंदगी मौज की है, उसके बाद प्रेशर और ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी तो अपने घर के अंदर बैठ का प्रेशर है, सिर्फ अपने मतलब अपने लेवल तक का प्रेशर है कि सिर्फ काम का, पढ़ने का, उसके बाद प्रेशर जो है ना वो बहुत मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए प्रेशर से डरना नहीं है, ठीक है, और प्रेशर में अपनी परफॉर्मेंस
को ऑप्टिमाइज करना है, इम्प्रूव करना है, उसके चक्कर में प्रेस अपनी परफॉर्मेंस गिरानी नहीं है। ठीक है, ओके कि दिन सर। भर पकड़ के बैठे रहे प्रेशर प्रेशर, ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए। वो बात भी आपकी सही है कि हम चाहे कितना ही या कोई चाहे कितना ही कह दे प्रेशर फील होगा, वो ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन उसी में आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। देयर इज़ नो अदर वे आउट। ठीक है, और ये भी मान के चलिए कि प्रेशर सिर्फ आपको ही नहीं है, जितने लोग भी हैं सबको है। ठीक है, यस सर। जो भी कर रहे हैं, जो भी क्लियर कर रहे हैं, जो रैंक 1 भी ला रहे हैं, वो भी इसी प्रेशर में ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि उनको पहले से ही पता है, प्रिपरेशन करने से पहले ही पता है कि भाई हमारी तो रैंक 1 आनी ही है, हमें क्या टेंशन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं होता, पता किसी को नहीं होता है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, और सब इसी सिचुएशन में कर रहे हैं। ठीक है, और ये मान के चलो कि आप जिस सिचुएशन में हो, कई सारे लोग उससे भी ज़्यादा वर्स सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, यस सर। और फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और थोड़ा बहुत जो प्रेशर फील हो रहा है विच इज़ वेरी ऑब्वियस वो होगा, तो उसको भी अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देना है। ठीक है, कि उसके चक्कर में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अपनी तरफ से बस अपना काम करते रहिए, अपना खाना पीना सही रखिए, अपना सोना वगैरह, नींद वगैरह प्रॉपर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर नींद वगैरह नहीं लेंगे, ज़्यादा प्रेशर लेंगे, तो थोड़े टाइम के बाद मेंटल फटीग आ जाएगा। ठीक है, और अभी 100 दिन है, वो भी केवल प्रीलिम्स के लिए, उसके आगे की जर्नी अभी और लंबी है। ठीक है, तो अपने को मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रखना है भाई। यस सर। हाँ, क्योंकि मेंटली अभी ये बैटल बहुत लंबी है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस में जाते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो बहुत लंबा टाइम है, मतलब लगभग लगभग 1 साल मान के चलिए अभी यहाँ से भी। यस ठीक है, सर। क्योंकि अभी भी लोगों के इंटरव्यू हो ही रहे हैं। ठीक है ना, तो कभी कम से कम 1 साल पूरा, और 1 साल का मतलब है पूरा रिगरस 365 डेज इंटू दिन के 7-8 घंटे मिनिमम मान के चलिए। ठीक है, प्रीलिम्स में तो फिर भी चलो इतना है, लेकिन मेंस में तो अभी आपको साथ और प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेंस में यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ के काम चल जाता है, मेंस में तो लिखना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेंस में क्या करेंगे? प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें क्या करेंगे? नोट्स पढ़ के काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस समय फिर 8-9 घंटे का टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि मेंस में आपको जीएस भी है, ऑप्शनल भी है, ऐसे भी है, तो सब कुछ लिखने में आपको टाइम ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 10-12 घंटे, तो मतलब 12 घंटे तो मिनिमम हो जाता है फिर। ठीक है, यस तो सर। फिजिकल टफनेस बनाए रखें, मेंटल टफनेस बनाए रखें, क्योंकि देखो अदरवाइज फटीग हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए सोने वोने का टाइम प्रॉपर रखें, खाना पीना अपना प्रॉपर रखें बिल्कुल। ठीक है, और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करें। 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 12 घंटे अपने दिमाग को फ्री रखें। हालांकि अगेन इट इज़ नॉट ईजी एज टू डू एज टू से। ठीक है, कहना उतना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, यस सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। देर आर 6, ये क्वेश्चन भी मतलब हम लोगों ने किया है, उसी से रिलेटेड है। देर आर 6 डिफरेंट लेटर्स, देर आर 6 डिफरेंट लेटर्स and 6 correspondingly addressed envelopes. There are 6 different letters and 6 correspondingly addressed envelopes. Full stop. If the letters are randomly put in the envelopes, if the letters are randomly put in the envelopes, comma, what is the probability that exactly 4 letters go into correctly addressed envelopes? What is the probability that exactly 4 letters go into correctly addressed envelopes? Correctly addressed envelopes.
सर 1/48। 1/48। ठीक है, गणेश कुमार आ गया? 1 second sir, last. Yes sir, 1/48. ठीक है, तो 6 लेटर्स हैं, और इनके 6 करस्पॉन्डिंगली एड्रेस्ड एनवलप्स, मतलब जिनमें इनको सही एड्रेस में जाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट exactly 4 letters go into the correctly addressed envelopes। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें ये 6 लेटर 6 एड्रेसेस में जा सकते हैं, टोटल कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 6 को 6 तरीके से अरेंज करना है, सारे के सारे अलग हैं, यूनिक है, तो 6 फैक्टोरियल। उसमें से फेवरेबल कितने कि 6 में से 4 जाने के लिए, तो पहले उन 4 को सेलेक्ट करो, दैट इज 6C4। ठीक है, अब उनका अरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज तो एक ही तरीके से होगा ना वो, यस और नो? यस सर। क्योंकि 6 में से अगर आप 4 पिक कर रहे हो तो बस आपको पिक ही तो करना है, क्योंकि इन 6 में से आपने लेट से ये 1 2 3 4 पिक की है, तो उसके बाद उनका अरेंजमेंट तो एक ही बनेगा ना। आप इसको अरेंज थोड़ी कर सकते हो, किसी को कहीं भी डाल दोगे, है कि नहीं? तो देयर विल बी ओनली वन अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज़ कि आपने 4 जो है वो सही कर दिए, तो बाकी 2 को गलत भी तो करना पड़ेगा, तभी तो एग्जैक्टली 4 इन द राइट होंगे, यस और नो? हाँ सर। क्योंकि 4 आपने अगर सही सेलेक्ट कर लिए, तो बाकी जो 2 हैं ये भी तो मेक श्योर करना पड़ेगा ना कि वो 2 भी अपने गलत एड्रेस में जाएं, क्योंकि यस तभी सर। तो एग्जैक्टली 4 विल बी गो इन द करेक्ट एड्रेस, है ना? तो अब मान लो ये 4 आपके सही हो गए, तो ये 2 को गलत करने के कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वेज? ओनली वन। सिर्फ एक ही तरीका है ना कि ये वाला यहाँ चला जाए, ये वाला यहाँ चला जाए, तो गलत हो गया वो। हाँ सर। तो 2 में से मतलब एक ही तरीका है। ठीक है, क्लियर है बात? और यस। इसमें से इसका 2C2 आप चाहो तो लिख सको या चाहो तो ना लिखो, बिकॉज 2C2 का मतलब है कि 2 सेलेक्ट करने हैं जिनको गलत भेजना है, तो 2C2 इज नथिंग बट 1 ओनली। ठीक है, और उस 1 का एक ही अरेंजमेंट बनेगा, जैसे सही वालों का एक अरेंजमेंट बन रहा है तो गलत वाले का भी तो एक ही बनेगा। अगर ये, हाँ लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये मान लो 3 गलत हो जाए, 3 सही है, अगर मान लो जैसे क्वेश्चन में दिया था कि एग्जैक्टली 4 आर करेक्ट, तो उसमें तो सीधे सीधे ये 4 हो गए, इनका एक सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन 4 6C4, अरेंजमेंट एक। ठीक है, और बाकी 2 के लिए 2 को सेलेक्ट करना है, 2 में से, तो एक ही तरीका 2C2, और उनका एक ही अरेंजमेंट, तो 1 हो गया। लेकिन अगर ये 3 हो कि 3 करेक्ट और 3 रॉन्ग, तो क्या करोगे? ये 3 सेलेक्ट किए 6C3 तरीके से, ठीक है, उसका एक अरेंजमेंट जो सही वाला होगा करस्पॉन्डिंग, वो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद अगर 3 में से कुछ, मान लो अगर 3C3 है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर 3 में से ये दिया हो कि कुछ गलत में जा सकते हैं, तो आपको फिर वहां पर पहले चेक करना पड़ेगा कि कितना आएगा ये वाली वैल्यू में, हाँ सर। है ना? बट यहाँ पर आप चाहे इसको लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 1 ही है। तो आपका ये फेवरेबल आउटकम है, ये टोटल आउटकम है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6C4/6 फैक्टोरियल, सो दिस विल कम आउट टू बी 6 फैक्टोरियल, या 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 6 × 5 अपॉन 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर एक 2 भी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 24 और 2 48, 1/48। ठीक है, कि 4 जो है वो अपने सही एड्रेस पे जाएं, उसके लिए ओनली 1/48 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ चलिए, सर। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चांसेस आर वेरी रेयर कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
क्योंकि मैंने आपको बता दिया पिछले 15 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगेन 2/15 इज़ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वेरी 2 रेयर। बाय 15 साल में 2 ही बार क्वेश्चन आया ना फिर, तो हाँ 2/15 प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी कि हर 7 साल में या 8 साल में एक बार क्वेश्चन आ रहा है। अब इस बार आए नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। 2018 में लास्ट आया है, 16 में उससे पहले आया था, 16 और 18 में आया, 18 के बाद क्वेश्चन नहीं आया है। और वो 2 क्वेश्चन भी बहुत हल्के थे जो मैंने आपको दोनों ही करवाए, एक बॉल्स वाला और दूसरा वो एरिया वाला, ठीक है। तो हाँ बाकी कुछ सर। क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जितना हम लोगों ने किया है उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू दिस टॉपिक एज वेल। अब हमारे टॉपिक्स लेफ्ट हैं NVR, SICI, मेंसुरेशन और मिसलिनियस, ठीक है। मिसलिनियस में हम लोग वो भी करते हैं ना, एज वाले प्रॉब्लम जो होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, वो वहीं पर टॉपिक में करेंगे। तो मैक्सिमम 15 दिन का काम मान के चलें, ठीक है। वी विल एंड अप विद इन दिस मंथ मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब 99% चांस तो है कि कर लेंगे, अगर कुछ और इश्यूज नहीं आए तो बीच में, ठीक है। बिकॉज वो 1% अनसर्टेनिटी रखनी पड़ेगी, बिकॉज 100% इज़ नथिंग, ठीक है। तो ये हो गई बात, और इसकी शीट मैंने अपलोड अभी नहीं करी है, शाम तक कर दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक आध थोड़ा सा मुझे देखने हैं, वो मैं करके इवनिंग तक अपलोड करता हूँ। बाकी वाली शीट का क्या पोजीशन है PNC की? हो गई? हो गई? नहीं, कितनी बची है? आधी बची है सर। तो आज कर लो, हाँ सर। कल कल डिस्कस करते हैं उसको फिर, ठीक है। कल के लिए टॉपिक कल ही देखते हैं, ठीक है। या तो SICI करेंगे या NVR करेंगे, ठीक है। वैसे NVR में कुछ करने जैसा होता नहीं है, देखते हैं, या तो SICI कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन हमारे पास कल का है, तो लेट अस सी कि अगर SICI एक दिन में हो जाए तो। इस बार सैटरडे संडे नहीं लेंगे सर। सैटरडे संडे कहाँ ले रहे हैं यार, तो इस बार पूछ रही हूँ मैं, इस बार कहाँ ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। अब देखते हैं सैटरडे संडे का क्या सिचुएशन बनती है। SICI एक दिन में हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं? हाँ हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। SICI एक दिन में और 2 दिन में मेंसुरेशन, ठीक है ना। तो 3 दिन का काम ये, ठीक है। सैटरडे संडे, संडे तो है नहीं, अगर होगा तो देखते हैं सैटरडे को क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। बट कल फिर SICI करते हैं, ठीक है। और ओके शीट सर। कर लेना लेकिन PNC की तो डिस्कस कर लेंगे कम से कम कल। फिर ये इसकी मैं कर दूंगा शाम तक अपलोड, तो देखते हैं, नहीं तो मंडे को करेंगे इसकी डिस्कस फिर, प्रोबेबिलिटी की। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे जल्दी। अगर मैं अपलोड अभी कर देता तो फिर मैं आपसे कहता कि कल को वो भी करके लाना, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुई है तो अभी नहीं कह सकते, ठीक है ना। ओके सर। तो मंडे तक कर लेंगे उसको भी हम, मंडे तक फिर वो होगा या SICI दोनों हो जाएंगे तो दोनों कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी प्रॉब्लम वही हुआ ना, वो पिछले बार वाली सीट्स है ही नहीं, तो वो सारी नई बनानी पड़ रही हैं अभी। हाँ सर। तो इसलिए वो उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे भी लग जा रहा है। चलिए देन, कोई नहीं, मिलते हैं कल को, ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय देन, टेक केयर।